और बाज, गुड मॉर्निंग। मूड कैसा है, किस तरह के संकेत है? गुड मॉर्निंग आशीष। और कॉग्निजेंट की आप बात कर रहे थे तो गाइडेंस के फिगर्स अच्छे हैं क्योंकि अच्छे। 1.4 टू 1.9 का गाइडेंस उन्होंने 2024 के लिए दिया था। ये पहला गाइडेंस फिगर उन्होंने दिया है 2025 के लिए। तो ये 3.5 से 6% की गाइडेंस उन्होंने पूरे साल के लिए दी है। तो आज आईटी शेयरों पर तो नज़र रखनी ही होगी। मगर ग्लोब की अगर बात करें तो बाजारों पर आऊँ उससे पहले चीन ने अब दरख्वास्त की है अमेरिका से कि भाई हम WTO में आपसे बात करना चाहते हैं। आपने जो टैरिफ्स हम पर लगाए हैं वो निराधार है, झूठे हैं और बेबुनियादी है, और इस वजह से हम आपसे WTO में बातचीत करना चाहते हैं। अपने लगाए हुए टैरिफ्स पर चीन ने कोई ऐसी सफाई नहीं दी है। कल का सेशन इंट्राडे एक डिप आई थी डाउ जोन्स में, मगर फिर से रिकवरी तो आई और डाउ ने कल आउट परफॉर्म भी करा। नैस्डैक हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन वो अंडर परफॉर्मर इसलिए था क्योंकि अल्फाबेट और AMD दोनों के शेयरों ने कल नैस्डैक पर दबाव डाला। दोनों ने 6% के नुकसान के साथ कामकाज किया और एनवीडिया ने थोड़ी सी लाज रखी। 5% की तेज़ी एनवीडिया में देखने मिली और उस वजह से जो है नैस्डैक हरे निशान में बंद हुआ। एक साल में सबसे बड़ी गिरावट थी अल्फाबेट के शेयरों में। और अर्निंग्स कमेंट्री अगर आप देखें ज़्यादातर कंपनियों की तो काफ़ी ख़राब कमेंट्री हमें सुनने मिली है। फोर्ड ने ये चेतावनी दी है कि उनका जो एबिट है वो 16 से 32% गिर सकता है आगे चलकर, क्योंकि प्राइसिंग प्रेशर है, खर्चे बढ़ गए हैं और ट्रंप की पॉलिसीज़ का उन्होंने इम्पैक्ट इसमें फैक्टर इन नहीं किया है। लिहाजा फोर्ड के शेयरों में जो है आगे आफ्टर आवर्स में दबाव देखने मिला। और फोर्ड ने यह भी कहा कि अगर कनाडा और मेक्सिको पर 25% के टैरिफ लग जाते हैं तो ये ऑटो इंडस्ट्री के लिए बेहद नुकसानकारक होगा और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है, नौकरियां जा सकती है। ये फोर्ड ने चेतावनी दी है। क्वालकॉम ने भी गाइडेंस में अपने ये कहा है कि स्मार्टफोन का बाजार जो है इस साल या तो फ्लैट रहेगा या तो लो सिंगल डिजिट की ग्रोथ होगी। तो उस वजह से भी शेयरों में दबाव था आफ्टर आवर्स में। और आर्म होल्डिंग्स जो कि सॉफ्ट बैंक से डीलिस्ट होकर आया था और डीमर्ज होकर आया था, उसमें भी गिरावट थी क्योंकि गाइडेंस उनकी जो है वो अनुमान से थोड़ी सी कमज़ोर थी। ऊबर में भी 8% की गिरावट हमें इसलिए देखने मिली क्योंकि उनकी जो बुकिंग गाइडेंस थी वो अनुमान से कमज़ोर थी। अब शॉर्ट सेलर है वहाँ के एक बहुत बड़े वॉल स्ट्रीट के जिम चेनोस, उन्होंने ये कहा है कि भाई आने वाली सबसे बड़ी रिस्क जो है US के बाज़ारों के लिए वो हमें नज़र नहीं आएगी। ये डीप सेक टाइप के रिस्क होंगे जो हमें पता नहीं होंगे कि भाई इसकी वजह से होगा या उस वजह से होगा। ये कभी भी आ सकती है और किसी भी तरह से आ सकती है। और फ्रॉथ है बाज़ार में, साइंस ऐसे लक्षण नज़र आ रहे हैं, मगर अब तक वो 2021 के स्तरों पर अब तक पहुंचा नहीं है, ये जिम चेनोस का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो 10% के टैरिफ चीन पर लगाए गए हैं वो काफ़ी नहीं है, आपको ज़्यादा लगाने होंगे अगर आपको बहुत सारा रेवेन्यू चाहिए तो। और यूरोपियन यूनियन के बारे में भी उन्होंने यही बात कही। अब तक जितने नतीजे आए हैं US के बाज़ारों में वो अब तक कुछ 66% कंपनियों ने आय के अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया है, EPS के अनुमान से 75% बेहतर प्रदर्शन हुआ है, मगर 8% कंपनियां ऐसी है जिन्होंने अपने गाइडेंस में कटौती की है। तो वो एक ध्यान में रखने वाली बात है। डॉलर एक हफ्ते के निचले स्तरों पर है, यील्ड जो है वो दिसंबर के लोएस्ट लेवल्स पर है, तेल की कीमतों में गिरावट है, 75 के नीचे कामकाज कर रहा है ब्रेंट। तो आज हमें बैंक ऑफ इंग्लैंड पर नजर रखने की जरूरत है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और अमेजॉन के नतीजे आज आने हैं। मैंने कह दिया था कि कल आने वाले, वो थोड़ा हफ्ता खत्म करने की जल्दबाजी में मैंने कल के नतीजे आज कह दिए थे, मगर आज अमेजॉन के आज रात को आफ्टर आज नतीजे आने हैं। तो हैंडओवर अच्छा है, आप देख ली। बिग टेक को छोड़कर, जैसे आपने कहा इंडेक्स को छोड़कर सब चंगासी, वैसे वहां पर बिग टेक को छोड़कर सब चंगासी। ये कहानी भाई US के हैंडओवर की। अच्छा, गाबा सर के पास जाऊं। एक तो ये ग्लोबल क्यू